बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। वहाँ की मिट्टी सूखी थी और लोगों के चेहरों पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। उसी गांव में एक आदमी रहता था, भोला। भोला अपने नाम की तरह ही सीधा सादा और भोला भाला इंसान था। उसकी दुनिया बस 3 चीजों में सिमटी थी: उसके 2 छोटे से खेत, एक बूढ़ी माँ और गांव के किनारे लगा एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। उस बरगद के नीचे पत्थर का एक शिवलिंग था। ना कोई मंदिर, ना छत, बस खुले आसमान के नीचे विराजमान थे भगवान शिव। भोला रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाता था। उसके पास ना दूध था, ना फल, ना मिठाई, बस सच्चा मन था। वो चुपचाप बैठ जाता, आंखें बंद करता और अपने दुख सुख महादेव से कह देता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, देखो इस पागल को, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और पत्थर को नहलाने चला जाता है। लेकिन भोला मुस्कुरा देता, उसके लिए महादेव भगवान नहीं। दोस्त सूखा और परीक्षा, 1 साल भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत फट गए, लोग गांव छोड़ने लगे। भोला की माँ भी बीमार पड़ गई। घर में ना दवा, ना अनाज। उस दिन पहली बार भोला डगमगाया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, मालिक, क्या सच में मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है? उसने अपनी फटी चादर उतारी, टहनियों से बांधकर शिवलिंग के ऊपर छाया बना दी और खुद धूप में खड़ा रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने कुछ मांगा नहीं। एक साहूकार हंसते हुए बोला, मूर्ख, पत्थर तुझे रोटी नहीं देगा। भोला मुस्कुराया, रोटी मेहनत से मिलती है, पर हिम्मत यहाँ से मिलती है। उस रात भोला शिवलिंग के पास ही सो गया। आधी रात ठंडी हवा चली, काले बादल छा गए और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो बारिश जैसे भोला की प्रार्थना का जवाब थी। गांव खुश हो गया, लेकिन भोला की मुश्किल खत्म नहीं हुई। बीज खरीदने के पैसे नहीं थे, माँ की दवा भी नहीं। कलश का रहस्य, एक दिन बरगद की जड़ों के पास मिट्टी खिसकी। वहां एक छोटा सा कलश दबा मिला। भोला ने सोचा, शायद धन होगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब उसने कलश खोला, उसमें सोना नहीं था, ना चांदी, उसमें बस कुछ पुराने बीज और एक ताम्रपत्र था, जिस पर लिखा था, जो धरती में विश्वास बोता है, उसे ईश्वर फल देता है। भोला ने वही बीज बो दिए। उस साल उसके खेतों में ऐसी फसल हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। माँ ठीक हो गई, घर बन गया और भोला ने सबसे पहले क्या किया? बरगद के नीचे छोटा सा मंदिर बनवा दिया। कहानी की सीख, भोला अमीर नहीं बना, लेकिन खुश हो गया। उसने समझ लिया, भगवान तुरंत चमत्कार नहीं करते, वो हमें हिम्मत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जात। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब उम्मीद टूट जाए, तो बस एक बार सच्चे मन से महादेव को याद करना, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं भोलेनाथ हैं, और जहाँ भोलेनाथ हैं वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। हर हर महादेव। जब भोला ने कलश खोला, उसमें सोने के सिक्के नहीं थे, उसमें सिर्फ थोड़ी सी राख और एक छोटा सा शंख था। भोला का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किस्मत उसके साथ खेल रही है। वह कलश वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, तू जिसे राख समझ रहा है, वो मामूली राख नहीं है। और ये शंख कोई साधारण शंख नहीं है। भोला ने मुड़कर देखा, एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु बोले, तूने निस्वार्थ भाव से महादेव की सेवा की है, ये उसी का फल है। भोला कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, इस राख को अपनी माँ के माथे पर लगा और इस शंख को बजा। भोला ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने राख माँ के माथे पर लगाई, माँ ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गईं।
भोला की आंखों में आंसू आ गए। असली चमत्कार। साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य तब नहीं बदलता जब सोना चांदी मिल जाए, भाग्य तब बदलता है जब डर खत्म हो जाए। जब भोला ने शंख बजाया, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़े चले आए। साधु ने बताया, इस जगह के नीचे एक पुरानी औषधीय धारा बहती है, जिसका रहस्य इस कलश में छिपा था। गांव वालों ने मिलकर जड़ी बूटियों की खेती शुरू की। धीरे धीरे सूखा गांव हरा भरा हो गया, गरीबी दूर हो गई। भोला की माँ ठीक हो गई, घर बन गया। लेकिन भोला आज भी हर सुबह बरगद के नीचे जाकर एक लोटा पानी चढ़ाता था, जहाँ खुले आसमान के नीचे विराजमान थे भगवान शिव। भोला की सीख। एक दिन भोला बोला, महादेव ने मेरा भाग्य उस दिन नहीं बदला जब मुझे सुख मिला, उन्होंने मेरा भाग्य उस दिन बदल दिया जब उन्होंने मुझे दुख सहने की ताकत दी और मेरे मन से डर निकाल दिया। नई परीक्षा। गांव की तरक्की देखकर शहर के कुछ लालची व्यापारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, ये जमीन सरकारी है, सबको यहाँ से हटना होगा। गांव वाले डर गए। सब फिर से बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। भोला ने सबको देखकर कहा, जिस मालिक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, क्या वो हमें बीच रास्ते में छोड़ देगा? तभी काली चमचमाती गाड़ियों का काफिला गांव में आया। सूट बूट पहने लोग उतरे और उनके सरदार ने भोला से कहा, सुना है तुम इस गांव के सबसे समझदार आदमी हो, हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। और यहीं से कहानी का नया मोड़ शुरू हुआ। भोला ने सादगी से जवाब दिया, बाबूजी, हम तो सीधे साधे किसान हैं, हमें सौदेबाजी नहीं आती। उस आदमी ने जेब से कागज निकालकर कहा, ये जमीन के कागज हैं। सरकार ने ये पहाड़ी ढलान और बरगद के पास की जमीन हमारी कंपनी को दे दी है। हम यहाँ बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे और बदले में इतना पैसा देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से रहेंगी। भोला का दिल एक पल को बैठ गया। उसे पैसे का लालच नहीं था, लेकिन उसे उस बरगद के पेड़ और शिवलिंग की चिंता थी। उसने धीरे से पूछा, अगर यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो उस पेड़ और मंदिर का क्या होगा? शहर से आए आदमी ने हंसकर कहा, एक पुराने पेड़ और पत्थर के लिए करोड़ों छोड़ दोगे? पेड़ काट देंगे, पत्थर कहीं और रख देना। भोला की आंखों में चमक आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, वो पत्थर नहीं है, वो इस गांव की आत्मा है। वो पेड़ हमारे बुजुर्गों की याद है। हम भूखे मर जाएंगे पर अपनी आत्मा नहीं बेचेंगे। आदमी गुस्से में बोला, कल पुलिस और बुलडोजर आएंगे, देखते हैं तुम्हारी भक्ति काम आती है या कानून। डर की रात। उस रात पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। लोग डरे हुए थे। कुछ नौजवान बोले, भोला भाई, पैसे ले लेते हैं, गरीबी तो मिटेगी। लेकिन भोला फिर बरगद के नीचे जाकर बैठ गया, जहां खुले आसमान के नीचे विराजमान थे भगवान शिव। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस चुप बैठा रहा। उसे बुजुर्ग काका की बात याद आई, महादेव तब तक नहीं हिलते जब तक भक्त का धीरज नहीं डोलता। भोला ने तय कर लिया, वो पीछे नहीं हटेगा। चमत्कार। अगले दिन व्यापारी का बेटा बीमार पड़ गया। वो घबराकर भोला के पास आया। भोला ने उसे शिवलिंग की भभूति दी और कहा, मुझसे नहीं, उनसे माफी मांगो जो सबका हिसाब रखते हैं। कुछ दिन बाद वही गाड़ियां फिर आईं। इस बार व्यापारी अपने बेटे और पत्नी के साथ था। उसका बेटा बिल्कुल ठीक था। वो रोते हुए बोला, मैं जमीन लेने नहीं, इस गांव के लिए अस्पताल और स्कूल बनाने आया हूँ। फैक्ट्री अब दूर बनेगी ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। उसने बरगद के चारों ओर सुंदर चबूतरा बनवाया और मंदिर को भव्य रूप दिया। गांव खुशियों से भर गया। भोला की सी लोग बोले, देखो भोला का भाग्य बदल गया। लेकिन भोला बोला, भाग्य उस दिन नहीं बदला जब स्कूल बना, भाग्य उस दिन बदला जब मैंने डरना छोड़ दिया। अंतिम परीक्षा। कुछ साल बाद पहाड़ों में भारी बारिश हुई। खबर आई, ऊपर की झील फट सकती है, पूरा गांव बह सकता है।
सरकार ने आदेश दिया, तुरंत गांव खाली करो। लोग डर गए, लेकिन भोला शांत था। उसने कहा, जिसने डूबने से बचाया वही पार भी लगाएगा। सब लोग गांव छोड़ गए, लेकिन भोला और उसकी मां वहीं रहे। भोला शिवलिंग से लिपटकर बोला, जिसने मुझे संभाला मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बारिश तेज हो गई, पहाड़ टूटने लगे। भोला माँ को बरगद के पास बैठाकर शिव चालीसा पढ़ने लगा और उसी क्षण अचानक बारिश थम गई। झील का पानी दूसरी घाटी की ओर मुड़ गया। गांव बच गया। अंतिम संदेश उस दिन से लोगों ने समझ लिया, भक्ति मतलब सिर्फ पूजा नहीं, साहस, सेवा और विश्वास है। और जहां सच्चा विश्वास हो, वहां भोलेनाथ खुद रास्ता बना देते हैं। हर हर महादेव। उस तूफानी रात में भोला की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसके मन का विश्वास बहुत गहरा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे गांव की ओर आने लगा। ऐसा लगा अगले ही पल सब खत्म हो जाएगा। भोला ने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ एक मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय। उसे मौत का डर नहीं था, बस दुख था कि वो अपने महादेव की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो विशाल चट्टान जो गांव को मिटाने आ रही थी, बरगद के पेड़ से कुछ कदम पहले ही एक दूसरी चट्टान से टकराकर अपना रास्ता बदल गई। वो गांव की ओर नहीं आई, बल्कि सूखे नाले की तरफ मुड़ गई। उसके प्रहार से नाला खुल गया और पहाड़ पर जमा सारा पानी दूसरी घाटी में बह गया। गांव बच गया। जब भोला ने आंखें खोलीं, बारिश रुक चुकी थी, चांद बादलों से निकल आया था। बरगद का पेड़ और शिवलिंग वैसे ही खड़े थे जैसे सदियों से थे, जहां विराजमान थे भगवान शिव। नई सुबह सुबह जब गांव वाले और सरकारी लोग लौटे, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जिस रास्ते से पानी बहा, उसने गांव को नई जीवन रेखा दे दी। अब गांव को पानी के लिए कभी तरसना नहीं पड़ा। उस दिन लोगों ने समझ लिया, महादेव मुसीबतों को हटाते नहीं, मुसीबतों को ही रास्ता बना देते हैं। गांव का नाम बदलकर शिवपुर रख दिया गया। भोला की सीख। कुछ साल बाद भोला बूढ़ा हो गया। एक दिन गांव के नौजवानों ने पूछा, दादा, आपने जिंदगी भर पूजा की, आपको क्या मिला? भोला मुस्कुराया और बोला, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है, जब खुद को सौंप देते हो तब वो मिलता है जो सोच से भी परे है। फिर उसने कहा, महादेव इंसान का भाग्य 3 बार बदलते हैं। पहला, जब इंसान टूटकर भी किसी का बुरा ना सोचे। दूसरा, जब सब कुछ होकर भी दूसरों की सेवा करे। और तीसरा, जब उसे पूरा भरोसा हो जाए कि जो हो रहा है मालिक की मर्जी है। अंतिम क्षण समय बीतता गया, गांव तरक्की कर गया, लेकिन बरगद का पेड़ और शिवलिंग आज भी वहीं थे। भोला अपनी आखिरी सांसें उसी पेड़ के नीचे ले रहा था। पूरा गांव वहां खड़ा था। भोला ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं विलीन हो रहा हूँ। और उसकी आंखें शिवलिंग पर टिक गईं, जहां उसके सच्चे मित्र भोलेनाथ विराजमान थे। हवा में घंटियों की आवाज गूंजी और भोला शांत हो गया। कहानी की अंतिम सीख, सच्ची भक्ति चमत्कार नहीं मांगती, वो विश्वास देती है, साहस देती है और जीवन बदल देती है। हर हर महादेव। जैसे ही भोला ने अपनी आखिरी सांस ली, अचानक एक अजीब सा चमत्कार हुआ। बरगद के पेड़ से फूलों की बारिश होने लगी। किसी ने नहीं देखा कि फूल कहां से आए, पर पूरा वातावरण एक भीनी भीनी खुशबू से भर गया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। भोला की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी एक छोटी सी प्रतिमा बनवाई, लेकिन उसे मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव के चरणों में रखा। लोग कहते हैं,
आज भी जब गांव पर कोई मुसीबत आती है तो भोला की वह प्रतिमा और शिवलिंग गांव की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये विश्वास था जो हर दिल में बस गया। भोला की सीख। लोग अब समझ चुके थे, महादेव भाग्य नहीं बदलते, वे हमारे कर्मों को सही दिशा देते हैं, और जब कर्म सही हो जाते हैं तो भाग्य अपने आप चमक उठता है। आज भी लोग दूर दूर से उस शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। अगर कोई सच्चे मन से बिना स्वार्थ के एक लोटा पानी चढ़ाता है और भोला जैसा धैर्य रखता है तो उसकी समस्या का रास्ता जरूर निकलता है। क्योंकि भोलेनाथ शोर में नहीं, मौन और समर्पण में मिलते हैं। नई पीढ़ी की परीक्षा। साल बीत गए, पीढ़ियां बदल गई। भोला का पोता माधव अब बड़ा हो गया था। वो पढ़ा लिखा और तेज नौजवान था, पर उसकी सोच अलग थी। उसे लगता था दादाजी ने जिंदगी भर पूजा की, हमें क्या मिला? अगर जमीन बेच देते तो आज हम शहर के बड़े बंगले में होते। उसकी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा पैसा घर दे सकता है पर सुकून नहीं। लेकिन माधव के मन में शहर की चमक बस गई थी। उसने तय किया वो उस जगह को बेच देगा जहां बरगद का पेड़ और शिवलिंग था। जब उसने गांव में ये बात कही, सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग बोले, ये जमीन नहीं, तेरे दादा की तपस्या है। पर माधव हंसकर बोला, भगवान तो हर जगह है, होटल में भी रहेंगे। और उसने शहर के ठेकेदारों से हाथ मिला लिया। डरावना सपना। जिस रात सौदा तय होना था, माधव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा बरगद का पेड़ सूख गया है, शिवलिंग टूट गया है और पूरा गांव उजड़ गया है। तभी एक आवाज आई, जिसे तू पत्थर समझता है वही तेरी जड़ है। माधव डरकर जाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह होते ही वह बरगद के पेड़ के पास गया और पहली बार रो पड़ा। उसने शिवलिंग से कहा, दादाजी की गलती नहीं दोहराऊंगा, और जमीन बेचने का सौदा रद्द कर दिया। अंतिम संदेश माधव ने समझ लिया, विकास जरूरी है पर अपनी जड़ों को काटकर नहीं। गांव ने तरक्की भी की और अपनी आस्था भी बचाई। और आज भी जब कोई उस बरगद के नीचे बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे भोला मुस्कुराकर कह रहा हो, डर मत, विश्वास रख, महादेव सब ठीक करेंगे। हर हर महादेव। अगर आप लोगों को ऐसी कहानी और सुननी होगी और पसंद आई होगी तो प्लीज आप लोग एजुकेशनल A to Z स्टोरी को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद आपकी मनपसंद स्टोरी के साथ।